ओम नमः चंडिकाय दुर्गा सप्तशती कवच पाठ हिंदी में। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में गुप्त हो और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया ना हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त वह सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां हैं और यह नवदुर्गा कहलाती है। आग में जलता हुआ, रण में शत्रुओं से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और न उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजमान है। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हैं और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती है तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुशल, केटक और तुम्हार, परशु तथा पाल, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम शार्दंग, धनुष आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही देवी, नैत्य कोण में खड्ग धारणी देवी रक्षा करे, वारुणी पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे और इसी प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे से, विजया पीछे की ओर से, अजिता बाईं ओर, अपराजिता दाहिनी ओर से मेरी रक्षा करे। उदोतनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा सिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार मस्तक में मालाधरी देवी रक्षा करे और यशस्वी देवी मेरी भाव का संरक्षण करे। भाव के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नखलों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शांकरी रक्षा करे। सुगंधा नाशिका में और चर्चिका ऊपर के होठ में, अमृतकला नीचे के होठ की, सरस्वती देवी जिह्वा की रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सन मंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुधरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रह के रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे। मेरे दोनों कंधों की खड़गनी और वज्रधारणी देवी मेरी दोनों भावों की रक्षा करे। दंडिनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त अंगुलियों की रक्षा करे। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों के, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी और की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की, शूलधारणी उदर की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की, गुप्त इंद्रियों की, पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी बुधा की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। बिंदीवासी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों पांवों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्रीधरी पांवों की अंगुलियों की, स्थल वासनी तलवों की और दृष्टांतरालिनी देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की, वागीश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमावल के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। कालरात्रि आंतों की रक्षा करे। मुकुटेश्वरी पित्ते की, पद्मावती कमल खोज की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अवेद्या देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्रह्माणी मेरे वीर की, छत्रेश्वरी छाया की और धर्मधारिणी मेरे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा मेरे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वाराही देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रणी देवी मेरी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे।
मेरे पद की सुपदा तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्नान रक्षा से रहित और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। वह इस संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय हो जाता है और वह तीनों लोकों में माननीय हो जाता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोगों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसके लूत, चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त विचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र, मंत्र, तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नवचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला, माला आदि डाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनी, ग्रह, भूत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने की अपने हृदय में यह कवच धारण कर रखा है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है और जब तक वन, पर्वत और कानन आदि सहित इस भूमंडल पर स्थित है तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और अंत में वो परम पद को प्राप्त होता है और सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। इति श्री दुर्गा कवच समाप्त। बोलो आदिशक्ति मां जगदम्ब भवानी मैया की जय।